नमस्कार दोस्तों, मैं आज अमृतसर बायो वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक कवि का जीवन परिचय लेकर आया हूं, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हैं, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, या हाई स्कूल और 12 के परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आता है उसमें से 3 कवियों के जीवन परिचय रहेंगे, 3 में से किसी एक का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, रचना आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मैं बहुत आसान ही शब्दों में लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, बताएंगे कि जो महादेवी वर्मा थी, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है ना, ये एक शिक्षित परिवार से थी। जो महादेवी वर्मा थी एक शिक्षित परिवार से थी। ठीक है, सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था जी। ठीक है ना, सन 1907 में जब होलिका दहन होती है, यानी कि जब जलाया जाता है, होली से पहले होलिका दहन की जाती है। ठीक है, तो होलिका दहन में इनका जन्म हुआ था, उसी दिन का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्राचार्य थे, यानी कि प्रधानाचार्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी थी, इनका जन्म 1907 में हुआ था, होलिका दहन के दिन का जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद थे, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्राचार्य थे। इनकी माता हेमरानी थी। इनके माता का नाम क्या था? हेमरानी था। इनके माता का नाम क्या था? हेमरानी था। ठीक है, यह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला का मतलब होता है विद्वान, यानी कि ये विद्वान महिला थी। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। जिसे कवि होते हैं उसी को हम, जब अगर कोई महिला कवि होती है तो उसको कवयित्री कहते हैं जी। ठीक है ना, पुरुष होता है तो कवि कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी? एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, प्रसिद्ध परमात्मा की उपासका थी, यानी कि भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी, परमात्मा में ज़्यादा विश्वास रखती थी। ठीक है, अब यह भी एक सफल प्रधानाचार्य हुई। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में अभी एक प्रधानाचार्य का कार्य करते थे, प्रधानाचार्य हुई। ठीक है, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। इनका विवाह कब हुआ था? 9 वर्ष की आयु में। महादेवी वर्मा जी का विवाह कब हुआ था? 9 वर्ष की अल्प आयु में, यानी कम आयु में ही हो गया था। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम रूप नारायण सिंह था जी। इनके पति का नाम क्या था? रूप नारायण सिंह था। ठीक है, यह ध्यान देंगे, महादेवी वर्मा, उनके पति का नाम रूप नारायण सिंह। ठीक है, इनके पति का नाम रूपनारायण सिंह था। महादेवी वर्मा जो थी, इनको शंकसरिया ये पुरस्कार होता है। ठीक है ना, शंकसरिया पुरस्कार होता है। उस पुरस्कार से कथा भारती, यानी कि एक यामा लिखी थी कथा भारती। ठीक है, कथा भारती, यामा नामक कथा भारती था, उन पे इनको क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जी। यानी कि महादेवी वर्मा को दिया गया शंकसरिया पुरस्कार, कथा भारती यामा नामक ज्ञानपीठ पुरस्कार पर दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हुआ? ऐसी इनकी अवस्था चलती रही, अनेकों पुरस्कार लिए, अनेकों क्षेत्र में इन्होंने क्या की? अपने लेख दिए। ठीक है, इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गई। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, यह दोस्तों आपका हो जाता है जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद हम आते हैं साहित्यिक योगदान पे। साहित्यिक योगदान पूछा जाएगा, इनका साहित्यिक योगदान बताइए, तो बताएंगे काव्य, छायावादी कवि थी और साहित्यकार थी, यानी काव्य, छायावादी कवि और साहित्यकार थी। ठीक है ना, फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकी एक रचना का नाम बताइए। तो एक रचना क्या बताएंगे? या तो निहार लिख देंगे, या दीपशिखा लिख देंगे, या निर्जा लिख देंगे। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, यानी कि महादेवी वर्मा का रचना का नाम लिखिए, तो निहार, दीपशिखा, निर्जा। लेकिन जीवन परिचय में आपको एक ही रचना का नाम लिखना होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।